Hello everybody, this is Sugam Pradhan. Welcome to Study Politics. So friends, today we will discuss about the Pitt's India Act of 1784. So friends, हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसी वीडियो में पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जब अमेंडिंग एक्ट पास हुआ उसके बाद जो एक्ट ब्रिटिश क्राउन से पास हुआ, इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. ओके, आफ्टर द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 a new act was passed in the British Crown which is known as the Pitt's India Act of 1784. Okay, when William Pitt was the Prime Minister of Britain. देखिए, इस पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश क्राउन से पास हुआ, इसी समय में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट, तो उसके नाम से इसी एक्ट का नाम हुआ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. देखिए, ब्रिटेन का प्रोक्लेम किए थे विलियम पिट. ओके, तो इसीलिए हम इसी एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 कहते हैं. चलिए दोस्तों, आज इसी एक्ट की फीचर्स को डिस्कस करेंगे. तो चलिए दोस्तों, अभी डिस्कस करेंगे इसी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की फीचर्स के बारे में. देखिए, उसका पहला फीचर है कि इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. और दूसरा फीचर जो है, इट अलाउ द कोड ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर एंड क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द कंपनी. और तीसरा फीचर ये है कि इट स्ट्रेंथन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन. देखिए, इसका पहला फीचर इट डिस्टिंग्विश. जब पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर को सेपरेट कर दिया. देखिए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज करा, लेकिन उसका कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन को सेपरेट नहीं किया. तो इसी कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को सेपरेट करने के लिए आया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. ओके, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन को और पॉलिटिकल अफेयर और कमर्शियल अफेयर को सेपरेट कर दिया. ओके, और जब सेपरेट कर दिया, उसको मैनेज करने के लिए तो कुछ बॉडी की जरूरत होती है ना, तो इसीलिए उसी सेपरेट अफेयर्स को मैनेज करने के लिए दो बॉडी बना. तो पहले हम जान चुके हैं ऑलरेडी कि it allowed the code of directors to manage the commercial affair and created a new body called board of control to manage the political affair of the company. देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट टाइम भारत को आया था, तो इसी समय में उसका जो कमर्शियल अफेयर्स था, तो इसी कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए उसी समय में 24 कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे. लेकिन तो जब पहले भारत को आया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कोई भी पॉलिटिकल फंक्शन नहीं थे, तो इसीलिए केवल पॉलिटिकल कमर्शियल फंक्शन को और कमर्शियल अफेयर को मैनेज करने के लिए कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे. 24 कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे. ओके, 24. तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट ने इसको अलाउ करा, कोड ऑफ डायरेक्टर्स को अलाउ करा. किसके लिए? कमर्शियल अफेयर को मैनेज करने के लिए. और जब रेगुलेटिंग एक्ट ने इसका पॉलिटिकल फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को भी रिकॉग्नाइज करा, तो इसी फंक्शन को, इसी पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक बॉडी का जरूरत हुआ. तो इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट एक न्यू बॉडी क्रिएट करा, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ओके, तो इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पिट्स इंडिया एक्ट ने क्रिएट करा. किसके लिए? पॉलिटिकल अफेयर जो है, इस पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करने के लिए इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल बॉडी क्रिएट हुआ.
तो इसी बॉडी के मेंबर थे 6 मेंबर। ओके, 6 मेंबर। एक थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर्स थे, और 4 प्रीवी मेंबर्स थे, और एक एक्सचेकर थे। ओके, तो इसका मेंबर थे 6, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का 6 मेंबर थे। और इसका जो दूसरा फीचर है ये है, it strengthened the board of control to supervise all operation of civil, military government and revenue of the British possession। देखिए, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्रिएट हुआ, इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर कर दिया और स्ट्रेंथन कर दिया। किसके लिए? इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दिया कि ये सुपरवाइज करेगा। किसका सुपरवाइज करेगा? सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है उसको सुपरवाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दिया। ओके, तो ये है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 का ऑल फीचर्स। तो दोस्तों ये थे हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के फीचर्स। तो देखिए, इसी एक्ट से पहले बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, कैसे कंट्रोल करना आरंभ कर दिया और स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, जब हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टेब्लिश हुआ, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक बॉडी, पॉलिटिकल बॉडी का जो पॉलिटिकल अफेयर को कंट्रोल करने के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्रिएट हुआ, तो इसीलिए इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो 6 मेंबर थे, मैं आपसे के ऑलरेडी कह चुका हूँ। तो देखिए, इसी 6 मेंबर है, इसी मेंबर के एक मेंबर है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो ब्रिटिश क्राउन का एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, और दूसरा थे 4 प्रीवी मेंबर, और एक थे एक्सचेकर। तो देखिए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट की पार्ट थे, तो इसीलिए डायरेक्ट और ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट थे, और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेंबर थे। तो देखिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करते थे। तो इसीलिए डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो इसी एक्ट से, पिट्स इंडिया एक्ट से, ओके, तो इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते थे। जब पिट्स इंडिया एक्ट आया हमारा 1784 में, और इसी एक्ट से पहले बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम ऑलरेडी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ आई एम क्लोजिंग माई क्लासेस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।